आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा, मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं सामाजिक खिदमतगार और अपोलो ग्रुप के अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल रांची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी की दास्तां। अवाम में आज हम पेश करेंगे डांस स्टूडेंट अलीना रफ़ी की तमन्नाओं की उड़ान को। किरदार में आज बारी है फिल्म वांटेड की। आइए आज के एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं जनाब सईद अहमद अंसारी की दास्तां। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाथों में चिराग थामे इंसानियत को रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक खिदमतगारी को ही अपनी इबादत माना है। झारखंड की राजधानी रांची के पास एक गांव के मिडिल क्लास घराने में जन्मे सईद अहमद अंसारी की शुरुआती तालीम अपने गांव के ही एक स्कूल में हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने रांची से ही हासिल की। मैं 1949 को पैदा लिया और उसके बाद मेरे होश आई तो मैं गांव के स्कूल से मैंने अपनी तालीम की और गांव के स्कूल से करने के बाद में मैंने शहर के स्कूल में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करी और उसके बाद में मैंने रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में रांची कॉलेज एक कॉलेज है, फॉर्चुनेटली मैं उस कॉलेज के गवर्निंग काउंसिल में भी मेंबर हूँ और उस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनके वालिद एक बुनकर परिवार से थे, लेकिन जंगे आज़ादी के दौर में भी इनके वालिद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही बुनकरों की बेहतरी के लिए कोऑपरेटिव बनाया। वीवर्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उनके घर में रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए। मेरे वालिद ने सबसे पहला काम किया कि उनके घर में रोज़गार मुहैया कराया वीवर सोसाइटी के माध्यम से। उनको मजूरी दी गई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, सो दैट कि उनको कहीं किसी जगह मार्केट में जा कर के अपना कपड़ा नहीं बेचना पड़े। उसके बाद में मेरे वालिद ने महसूस किया है कि तालीम दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने अब्दुल कयूम अंसारी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ मिल करके 17 स्कूल खुलवाया उन्होंने। सईद साहब की उम्र जब सोचने समझने की हुई तब इन्हें अपने वालिद के इस अहम रोल का इल्म हुआ। जब मुझे समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया तब मैंने ये महसूस किया कि मैं मेरे वालिद के किरदार को अच्छी तरह से समझूं। और वो एक मामूली एक बुनकर थे तो उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था और उन्होंने खान बहादुर हबीबुर रहमान एक हुआ करते थे शख्सियत जिन्होंने एक स्कूल खोल रखी थी। और जब वो खान बहादुर हबीबुर रहमान बाहर आकर के देखते थे कि एक ही लड़का क्यों बार बार रोज़ एक ही जगह खड़ा होता है, तो उनसे पूछा कि क्या बाबू तुमको क्या कर रहा है। बोला कि हमको पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश है और मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने में रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने उनके लिए 11 बजे का एडमिशन किया और 3:30 बजे उनको छोड़ दिया जाता था ताकि वह तालीम हासिल करके फिर अपने घर पैदल लौट जाए। इनके वालिद की मोहब्बत और उनकी दुआ सईद साहब पर हमेशा बरसती रही। वालिद ने उन्हें जिस रास्ते पर चलने की नसीहत दी थी, ये आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सईद साहब स्कूली दिनों में बेहद शरारती थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ उनमें बदलाव आता गया। वे पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा हो गए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, लेकिन मैं शरीर भी था, है ना, और शरारत मेरे अंदर थी। लेकिन जैसी जैसी उम्र बढ़ता गया मेरे अंदर में मैच्योरिटी और समझने की सलाहियत मेरे अंदर में काफ़ी हुई और इसी का नतीजा है कि मेरा जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी हिस्ट्री में मुझे डिस्टिंक्शन मिला। एक वक्त ऐसा था जब उनके दिल में डॉक्टर बनकर गरीबों की खिदमत करने के ख्वाब पलते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आज उनके द्वारा शुरू किए गए अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल में गरीबों व बेसहारों का मुफ्त इलाज होता है।
बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन डॉक्टर के साथ मुंसलिक होकर के पेशेंट केयर में अपने आप को जोड़ लिया हूं और मैं अब अभी पिछले 18 साल से डॉक्टर के साथ मिल करके कौम की खिदमत, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये हमारा चैलेंज था कि किस तरह से मेरे फादर के विजन को कामयाब किया जाए।